हिंदुओं के सारे देवी देवताओं को इस बहुजन समाज ने अपने घरों में बिठा कर रख लिया है। इसलिए निकालो इन्हें घरों से बाहर, क्योंकि हमारे घरों में इनका कोई काम नहीं है। बाबा साहेब की दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। जो हमारी नई पीढ़ी हुई वो बाबा साहेब को भूलती गई और उनके घरों के अंदर हिंदुओं के देवी देवता आ गए। हिंदुओं के देवी देवता आ गए और इसलिए लोगों की श्रद्धा उनमें होने लगी। आस्था बहुत बड़ी चीज है और धर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, ये बाबा साहेब ने भी कहा है। इसलिए बाबा साहेब ने बहुत सोच समझकर 1935 में घोषणा की थी कि यद्यपि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, क्योंकि हमें हिंदू धर्म से जबरन जोड़ा गया था। हम हिंदू नहीं है। भारत का संविधान उठाकर देखना मेरे समाज के भाइयों, हम हिंदू नहीं हैं और कहीं भी फॉर्म भरते हो हम अनुसूचित जाति में ही आते हैं। इसलिए अपने आप को हिंदू कहना बंद करो। अगर आप सिख भी बन जाओगे तो भी आपको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप अनुसूचित जाति में आते हो। आप बुद्धिस्ट बन जाओगे तो भी आपको आरक्षण मिलेगा। आप सिख, ईसाई कुछ भी बन जाओगे तो भी आपका आरक्षण कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि अगर हम हिंदू धर्म से हट जाएंगे तो फिर हमारे आरक्षण का क्या होगा। आरक्षण बहुत छोटी चीज थी जो बाबा साहेब ने कहा। बाबा साहेब से लोगों ने कहा कि बाबा साहेब आप बुद्धिस्ट बन रहे हो, बौद्ध धर्म को अपना रहे हो, तो फिर इस आरक्षण का क्या होगा जो बड़ी मुश्किल से आपने दिलाया है। बाबा साहेब ने कहा कि यह आरक्षण मैंने ही इन्हें दिलाया है और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। यह आरक्षण मेरी जेब के अंदर है। अरे मैं जब चाहूंगा, जिस धर्म में चाहूंगा, आरक्षण इनकी जेब के अंदर होगा और वो बाबा साहेब ने हमें दिलाया। इसलिए भारत के संविधान में हम अनुसूचित जाति में ही आते हैं। कोई भी फॉर्म भरो, हम अनुसूचित जाति नहीं लिखा जाता क्या भाइयों? हिंदू लिखा जाता है। जब हमें हिंदू नहीं लिखा जाता तो फिर हमारा हिंदुओं से क्या लेना देना? और तुम्हें क्या डर लगा रहता है हिंदुओं से? क्या हिंदू तुम्हारी चिंता करते हैं? तुम इस बात को सोचो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी तुम ऐसा मत बोलना, तुम वैसा मत बोलना, ये बुरा मान जाएंगे। लेकिन क्या वो ऐसा सोचते हैं? क्या हमारे इस बहुजन समाज के एक भी देवी देवता को उन्होंने अपने घर के अंदर बिठाया है? क्या वे उनकी पूजा करते हैं? क्या वे उनके रास्ते पर चलते हैं? लेकिन हिंदुओं के सारे देवी देवताओं को इस बहुजन समाज ने अपने घरों में बिठा कर रख लिया है। इसलिए निकालो इन्हें घरों से बाहर, क्योंकि हमारे घरों में इनका कोई काम नहीं है। बाबा साहेब की पहली प्रतिज्ञा जान लो कि मैं नहीं मानता ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर हैं और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहेब की पहली प्रतिज्ञा। बाबा साहेब की दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, क्योंकि अगर आप कृष्ण और राम को मानोगी मेरी माताओं बहनों, तो फिर तुम्हें पैर की जूती बनना पड़ेगा। मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। अगर आप शेरों वाली को मानोगी तो डंडा तो तुम्हें खाना पड़ेगा। राम कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। राम की रामायण के अंदर लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ढोल को पीटा जाता है उसी तरीके से हमें गंवार कहा गया, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों में जो हमारे ओबीसी वाले भाई आते हैं उनके लिए लिखा गया। तो ये कह रहे हैं कि गंवारों को, शूद्रों को, पशुओं को और नारियों को सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या कुछ भी और रात हो, इन्हें जितना पीटा जाए ढोल की तरह से इन पे डंडे बजाते ही रहो। अब ये बाबा साहेब हमें कह रहे हैं कि मैं राम को नहीं मानूंगा। जो औरतों से ये कह रहे हैं कि इन्हें पिटने का अधिकार होना चाहिए, बाकी इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। जो राम ये कहता है इन्हें केवल पति के चरणों की दासी बन के रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत का संविधान कहता है इन देवी देवताओं के कारण नहीं जा रही हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें पैर की जूती नहीं बनना है तो फिर भारत के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी या नहीं? तो बुद्ध की शरण में आना,
महिलाएं आवाज दें, आना ही पड़ेगा, और नहीं आओगी तो फिर लठ बजाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो ये लठ बजाने की बात कही बड़े सोच समझ के कहती हूँ, हालांकि बहुत लोगों को ये, अरे कितने हमारे समाज के समाज सुधारकों की बलि तुम लोग लोगे, कितने लोगों को तुमने मौत के घाट उतरवा दिया है। ये महिलाओं के कारण, ये अंधविश्वास के कारण हो रहा है। हमारे समाज के बीच समाज सुधारक आते हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कभी किसी का पेट फाड़ दिया जाता है, कभी किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है। किसके कारण? इन महिलाओं के कारण। कब तक इस बहुजन समाज की तुम आहुति लेती रहोगी? इसलिए बाहर निकलो, हत्यारन मत बनो। जो बाबा साहेब ने हमें करने के लिए कहा है उस काम को करने के लिए तत्पर रहो। इसलिए तुम्हें वो सब छोड़ना पड़ेगा। और जो बाबा साहेब ने कहा था कि इस भारत को बोध में बनाऊं, मैं बनाऊंगा, उसमें अपनी भागीदारी निभानी